बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फास्ट बॉयज सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। क्लास 8 में लेक्चर नंबर 24 है आज हमारा। आज के लेक्चर में हम यूनिट 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 10 में हमें थ्योरम्स डिस्कस करने हैं। थ्योरम्स कहते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स जो ऑलरेडी प्रूव्ड हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पर मतलब जो नेचुरली प्रूव्ड है, ऐसे ट्राइंगल का हम कहते हैं ट्राइंगल के किसी भी 3 एंगल्स को प्लस करो तो 180 डिग्री आता है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 एंगल्स 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इस तरह जो ऑलरेडी प्रूव्ड हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं उसके यहाँ पर हम प्रूफ्स थ्योरम्स में देते हैं। मैट्रिक में थ्योरम्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा, ठीक है। आप यहाँ पर हम ये जो भी आपके सामने थ्योरम लिखा हुआ है ये भी मैट्रिक का ही थ्योरम है। क्लास 10 में, क्लास 9 में, क्योंकि अब मैथ्स आ चुकी है तो वहां भी अभी थ्योरम हो सकता है, देखेंगे सही। यहाँ पर हमारे पास बुक में पेज नंबर 193 आप निकालें, बुक का पेज नंबर 193। आपको थ्योरम की पीडीएफ नहीं दी जाएगी, आपके पास बुक में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहां से आपने जस्ट कॉपी करना होगा। अभी यहाँ पर मैं इसको समझा रहा हूं, कॉपी करके आप इसको लर्न करें। बुक में पेज नंबर 193 आप निकाल देंगे। यहाँ देखिए थ्योरम नंबर 5 हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है। इस थ्योरम पर जाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं। देखिए ट्राइंगल हमें मालूम है ऐसी फिगर जिसमें 3 साइड्स होती हैं, और ट्राइंगल्स के कोई भी ट्राइंगल है उसमें टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी दो ट्राइंगल के कोई भी 3 एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अगर किसी भी दो ट्राइंगल के कोई भी 3 एलिमेंट का मतलब है एक ट्राइंगल की 2 साइड, दूसरी ट्राइंगल की 2 साइड के, और कोई भी एक एंगल, दोनों का क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें ट्राइंगल की 3 एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल्स इक्वल हो। अगर किसी एक ट्राइंगल के 3 एंगल दूसरे ट्राइंगल के 3 एंगल के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये बात जरूरी नहीं है कि वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। सिर्फ एक ये सिचुएशन ऐसी है। बाकी तमाम सिचुएशंस में अगर एक ट्राइंगल की 3 साइड्स इक्वल हैं तो दूसरे ट्राइंगल की अगर 3 साइड्स उसी के बराबर है तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर 2 एंगल्स हैं और एक साइड है तब भी इक्वल हो जाएंगे, 2 साइड है और एक एंगल है तब भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ एंगल के केस में अगर 2 ट्राइंगल्स के एंगल्स अगर आपस में इक्वल हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल्स भी आपस में इक्वल हो। एक बात। फिर यहाँ पर हमारे पास जो थ्योरम नंबर 5 है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, याद रखें एग्जाम में जब हमारे पास थ्योरम सॉल्व करने के लिए आता है तो वहां पर सिर्फ आपको स्टेटमेंट दी जाएगी। स्टेटमेंट का मतलब है सिर्फ ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, if 2 sides of a triangle are congruent then angle opposite to these sides are congruent। सिर्फ यहाँ तक ये स्टेटमेंट लिखी होगी। उसके बाद की जितनी वर्किंग है, यानी फिगर का बनाना, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, स्टेटमेंट, रीजन, ये सारी वर्किंग हमें खुद करनी है। अब ये सारी वर्किंग हम उस वक्त कर सकेंगे जब हमने समझा हो। जब समझा हो तो हमें इसको याद करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। किसी भी थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट का समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है, कह रहे हैं 2 sides of a triangle are congruent। कह रहे हैं अगर किसी एक ट्रायंगल की 2 sides आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल। ऑलमोस्ट इक्वल भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं अगर कोई भी लेंथ या एंगल मेजरमेंट में इक्वल है, मतलब स्केल से हमने नापा है, डी की मदद से स्केल से एंगल नापा, मेजरमेंट में इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, ठीक है। कहने का आसान लफ्जों में कहने का मतलब है कि अगर किसी भी
साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए यानी इक्वल हो जाए, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए, यहां तक बात आपने गिवन, देन द एंगल्स अपोजिट टू दीस साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जो साइड्स ट्रायंगल की बराबर है उनके अपोजिट जो एंगल बन रहे होंगे, उन साइड्स के अपोजिट जो एंगल बन रहे होंगे वो भी बराबर होंगे। ये बात आपने प्रूफ करके बतानी है, ठीक है। क्या कहा स्टेटमेंट में हमने कि अगर ट्रायंगल एक ट्रायंगल है और उसकी दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए, तो उन साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। ये बात आपने प्रूफ करके दिखानी है। थ्योरम में हमेशा जो स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है ये उसका गिवन होता है, मतलब यहाँ जो कॉमा लगा हुआ है यहाँ से लेकर इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्रायंगल की दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, सही, अगर किसी एक ट्रायंगल की दो साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, देन अभी जो देन के बाद बात शुरू हो रही है ये हमें प्रूफ करना है। अगर दो साइड्स बराबर होंगी तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात हमें प्रूफ करके दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट इक्वल। तो गिवन में आप आएंगे, डायग्राम एक बनाएंगे, हमारे पास इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी की कोई मेजरमेंट नहीं है, सिंपल इतना ख्याल रखना है कि ए से बी और ए से सी की जो लेंथ है वो बराबर हो, चाहे वो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रख लो, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस इक्वल रखना है। इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि उसने कहा एक ट्रायंगल आप लेंगे और उस ट्रायंगल की दो साइड्स के इक्वल लेंगे। गिवन में हमने लिखा है ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी, उसमें ए बी वाली साइड एसी के कॉन्ग्रुएंट है। देखिए कॉन्ग्रुएंट के साइन को इक्वल के साइन में फर्क है, इक्वल टू का साइन लगाकर ये ऊपर साइन लगा हुआ है, ये बता रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट होना मतलब ऑलमोस्ट इक्वल। ए से बी वाली साइड ए से सी वाली साइड की इक्वल है, तो ये दो इक्वल के साइन लगे हैं साइड के ऊपर, ये बता रहा है कि ए से बी ए से सी के क्या है, इक्वल है। ये बात गिवन में हमारे पास आ गई। गिवन में क्यों आ गई? क्योंकि गिवन में उसने कहा था, हमारे पास जो स्टेटमेंट में शुरू में कहा हुआ है एक ट्रायंगल है उसकी टू साइड्स इक्वल है। हमने कहा ठीक है, एक ट्रायंगल हमने एबीसी कंसीडर कर लिया और उसकी टू साइड्स एबी एंड एसी क्या है, इक्वल है, सही। टू प्रूफ का मतलब है क्या बात आपको प्रूफ करनी है। देन द एंगल अपोजिट टू दीस साइड्स, इन साइड्स के अपोजिट एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। एबी साइड के अपोजिट एंगल बन रहा है एंगल सी, ठीक है, और एसी साइड के अपोजिट एंगल बन रहा है एंगल बी। अभी जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ करी है इसको इग्नोर कर दो, इस लाइन को हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, इसको मैं बाद में बताता हूं, अभी सिर्फ आपने एबीसी ट्रायंगल को देखना है। ट्रायंगल एबीसी में जैसे गिवन में हमने बताया एबी साइड एसी के इक्वल है, तो एबी के अपोजिट एंगल सी बन रहा है और एसी के अपोजिट एंगल बी बन रहा है। ये बात हमें प्रूव करनी है। अपोजिट एंगल्स ऑफ दीस साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, हमने कहा एबी के अपोजिट सी एंगल और एसी के अपोजिट बी एंगल, तो एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल सी के। ये बात हमें प्रूव करके दिखानी है। अब अपनी बात को प्रूव करने के लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करी है इस फिगर में। वो कंस्ट्रक्शन हमने ये करी है, ड्रॉ एडी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर का मतलब होता है, बाइसेक्टर मतलब बाय मतलब टू पार्ट्स में ब्रेक करना, तोड़ देना। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कह रहा है एक एडी लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन ड्रॉ करनी है ए से बी। वो जो लाइन होगी वो एंगल ए को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर हिस्सों में तोड़ देगी। जो एंगल ए पर जो एंगल बन रहा है उसको दो बराबर हिस्सों में ब्रेक कर देगी, तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ये आ जाएगी लाइन हमारे पास एडी मीटिंग बीसी, और ये लाइन होगी ये बीसी पर आगे मीट करेगी, जिस पॉइंट पे मीट करेगी उस पॉइंट का नाम रखेंगे डी, ठीक है। ये है हमारी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मतलब लास्ट में हमने क्या करा, एंगल ए को बाइसेक्ट करा, जिस लाइन ने बाइसेक्ट करा उसका नाम किया हमने एडी। बाइसेक्ट करने का मतलब याद रखिए क्योंकि आगे यूज होगा भी, बाइसेक्ट का मतलब किसी भी चीज को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देना। हमने यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ करा है एंगल ए का, इसका मतलब एंगल ए को हमने जितना भी एंगल था हमने दो बराबर हिस्सों में तोड़ा, तो हमारे पास एक एंगल बना आ गया, एंगल 2 आ गया, ठीक है। और बीसी का आगे उसने मीट करा उस लाइन में और उस पॉइंट का नाम हमने डी रख दिया। ऐसा करने से आप देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल हो चुके हैं, एक ट्रायंगल है ए बी डी और एक ट्रायंगल है ए बी सी। दो ट्रायंगल हमारे पास बन चुके हैं। अब अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हम आ जाते हैं प्रूफ।
मतलब जो बात हमें प्रूफ करनी है उसको हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स और रीजंस की मदद से क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे। मतलब कोई भी स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, मतलब कोई भी बात अगर हम कह रहे हैं तो उसके अगेंस्ट उसका रीजन भी बताएंगे ऐसा क्यों है। यहां देखें, हमने जब स्टेटमेंट और रीजनिंग स्टार्ट करी तो हमने कहा सबसे पहले तो हम देखें, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर ली है, जब कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करी तो हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, एक ट्राइंगल है ABD और एक ट्राइंगल है ADC। तो स्टेटमेंट में अपने पास जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, इसमें कहा हमने इन ट्राइंगल ABD, ये जो साइन है ये करस्पॉन्डेंस का साइन, करस्पॉन्डेंस का मतलब है कंपेयर करवाने जा रहे हैं ट्राइंगल ABD को ट्राइंगल ACD के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो रीजन में हमने बताया पॉइंट नंबर 1 के अगेंस्ट आगे पॉइंट 1-1 मतलब 1 to 1 कंपैरिजन कर रहे हैं। सही, 1 to 1 कंपैरिजन करस्पॉन्डेंस मतलब कि अगर इसकी एक ही साइड है तो इसकी AC साइड को देखेंगे, इस पर एंगल B को देखेंगे तो इस पर एंगल C को देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमने कहा दो ट्राइंगल हमारे पास फॉर्म हो चुके हैं, दोनों ट्राइंगल ABD और ACD, इन दोनों की हम क्या करने जा रहे हैं, कंपैरिजन करने जा रहे हैं, मतलब करस्पॉन्डेंस करने जा रहे हैं। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस करेंगे। जब करस्पॉन्डेंस करी हमने, जब ABD को ADC के साथ हमने कंपेयर करा तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स निकल के सामने आए। वो रिजल्ट्स क्या है, वो ये है कि AB वाली साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है AC वाली साइड के। ये बात आपने गिवन में कही थी, रीजन में हमने बताया कि आप देखें जरा इन दोनों ट्राइंगल को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो जरा कंपेयर करते हुए ये बात देखिए कि AB वाली साइड AC वाली साइड के कॉन्ग्रुएंट है। ये बात आपने गिवन में कही थी, ये हमारा रीजन है इसका। पॉइंट बी हमें जो मिला वो पॉइंट बी ये मिला कि हमारे पास जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, क्योंकि ये बात आपने कंस्ट्रक्शन में कही थी। अब कंस्ट्रक्शन में देखिए भाई कहां लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ। कंस्ट्रक्शन में लिखा था बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल A को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दिया। जब एंगल A को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दिया तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने कहा ABD में जो एंगल 1 बन रहा है और ACD में जो एंगल 2 बन रहा है ये भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कंस्ट्रक्शन में गई थी हमने बात। और ये जो AD वाली साइड है, जो थर्ड पॉइंट हमने निकाला C, जो AD वाली साइड है ये दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन है, सेम है। हमने बता दिया AD कॉन्ग्रुएंट है AD के, ये बात हमारे पास क्या है, कॉमन है। अब देखा जाएगा ट्राइंगल ABD में और ट्राइंगल ACD में जब हमने इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करा तो हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, एक साइड, एक एंगल और एक साइड। अभी मैंने बताया किसी भी दो ट्राइंगल के अगर दो साइड्स, एक एंगल दो साइड्स, ठीक है, अगर बराबर हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगल बराबर हो जाते हैं, हर लिहाज से बराबर हो जाता है। मतलब उसके 6 एलिमेंट के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पर निकाल दिए। ट्राइंगल ABD को ट्राइंगल ACD के साथ कंपेयर करा और 3 पॉइंट्स हमने निकाल लिए यहाँ पर कि 2 साइड्स ऑफ एक एंगल क्योंकि बराबर हो चुका है। इसका मतलब ट्राइंगल इससे हम इस नतीजे पर पहुंचे कि पॉइंट नंबर 2 हमारे पास आया, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल ACD के। ट्राइंगल ACD के क्या हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका है। क्यों इक्वल हो चुका है, क्योंकि हमने कहा साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ABD की साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट है किसके, साइड एंगल साइड के। देखो ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो साइड एंगल साइड बराबर हो चुकी है। साइड एंगल साइड के 3 एलिमेंट्स ABD के बराबर हो चुके हैं ACD के। इसका मतलब ABD ACD के कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। जब ABD ACD के इक्वल है इसका मतलब इसके तमाम एलिमेंट्स, इसके 6 एलिमेंट्स की क्या है, बराबर है। अब 6 एलिमेंट में इसका मतलब ये वाली बात भी आ जाएगी, एंगल B एंगल C के भी क्या होगा, बराबर होगा। तो पॉइंट नंबर 3 में हम कह देंगे कि एंगल B बराबर है एंगल C के। बाय द रीजन में बताया, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल दोनों बराबर हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, बराबर हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं तो इनकी तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, बराबर हैं। जब तमाम एलिमेंट्स बराबर हैं तो इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, एंगल B बराबर होगा एंगल C के। एंगल B बराबर है किसके, एंगल C के, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। QED का मतलब होता है दैट इज टू प्रूव, मतलब जो बात हमें प्रूफ करनी थी वो प्रूफ हो चुकी है।
अब आपने करना ये है कि बुक में से पेज नंबर 193 पर जाना है और इस थ्योरम को क्या करना है, कॉपी करना है पहले अपने पास कॉपी में, उसके बाद लर्न करना है। और अभी आपने क्योंकि समझा हुआ है तो आपको याद करना आपके लिए आसान होगा। अगर आप एग्जाम टाइम पर इसको याद करने बैठेंगे तो बिल्कुल सिर्फ रट रहे होंगे। अभी क्योंकि समझा हुआ है और इसको एक दो मरतबा देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं एक मरतबा इसको समराइज कर देता हूं। क्या करा हमने, स्टेटमेंट में दिया हुआ है टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। एक ट्रायंगल की दो साइड्स अगर बराबर होंगी तो दोनों ट्रायंगल उसकी जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात आपने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। हमने कहा एक ट्रायंगल हमने कंसीडर करा ए बी सी, एक ट्रायंगल हमने कंसीडर करा, उसमें कह दिया हमने ए बी वाली साइड ए सी के क्या है, बराबर है। ठीक है, दो साइड्स हमने बराबर भी ले ली। अब ए बी के अपोजिट एंगल सी बन रहा था और ए सी के अपोजिट एंगल बी बन रहा था। हमने कहा एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। ये बात हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन करी। कंस्ट्रक्शन में हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ करा एंगल ए का, ए डी जो कि बाइसेक्टर है एंगल ए का। एंगल ए को उसने दो बराबर हिस्सों में क्या करा, तोड़ दिया। उसकी वजह से हुआ ये कि हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, ए बी डी और ए सी डी। अब स्टेटमेंट और रीजन में आकर हमने सबसे पहले कंपैरिजन स्टार्ट करा ए बी डी का ए सी डी के साथ। मैंने आपको शुरू में बताया कि दो ट्राइंगल के अगर तीन एलिमेंट्स बराबर हो जाएं तो वो दोनों ट्राइंगल्स बराबर हो जाते हैं, एक्सेप्ट सिवाय उस केस में अगर तीनों एंगल के बराबर होंगे। मतलब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर होंगे तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों ट्राइंगल्स बराबर हों। लेकिन इसके अलावा कोई भी तीन एलिमेंट्स अगर बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। बराबर होने का मतलब उसके 6 एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, कंपेयर करवा रहे हैं ट्राइंगल ए सी डी के साथ। करस्पॉन्डेंस है, 1 to 1 कंपैरिजन करेंगे। हमने कहा ए बी वाली साइड ए सी के बराबर है, ये बात आपने गिवन में कही थी, रीजन दे दिया। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये बात आपने कंस्ट्रक्शन में कही। कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आपने कहा था बाइसेक्ट करो एंगल ए को। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में तोड़ना। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, बात आपने कंस्ट्रक्शन में कही। जो एडी वाली साइड है वो दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन है। जब कॉमन है तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, इक्वल होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ये कॉमन वाली साइड, तो तीन एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से हमारे पास ट्राइंगल ए बी डी बराबर हो चुका है ट्राइंगल ए सी डी के, क्योंकि ट्राइंगल ए बी डी की जो साइड एंगल साइड है वो ट्राइंगल ए सी डी के साइड एंगल साइड के क्या है, इक्वल है। तो थ्री एलिमेंट्स, किसी भी दो ट्राइंगल के थ्री एलिमेंट्स बराबर हो एक्सेप्ट एंगल्स, ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूं एंगल के अलावा, तो दोनों ट्राइंगल बराबर हो जाते हैं। जब दोनों ट्राइंगल बराबर हैं, ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल ए सी डी के बराबर है, ट्राइंगल ए बी डी ए सी डी के बराबर है, इस बात का मतलब ये कि उसके 6 एलिमेंट्स, ए बी डी के 6 एलिमेंट्स ए सी डी के 6 एलिमेंट्स के बराबर है। इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल QED, दैट इज टू प्रूव, मतलब जो बात हमें प्रूव करनी थी वो आ चुकी है। होम टास्क में आपने इसको कॉपी करना है और लर्न करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और थ्योरम हम स्टार्ट करेंगे। अब थ्योरम के जितनी भी हमारे पास लेक्चर्स हैं इसकी PDF आपके पास नहीं आएगी, आपने जस्ट बुक में से इसको कॉपी करना है और उसको लर्न करना है, ठीक है। लेक्चर में हम आपको यहाँ पर समझा देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।